हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से आज हम क्वेश्चन देखेंगे और 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने की आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी। इससे पहले 100 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर किस तरीके से आपके पेपर 2 में सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लगातार इसी तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बिलीव करिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आज अपने क्वेश्चन नंबर 101 को आज हम देखते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। आपका सबसे ऊपर वहाँ प्ले लिस्ट में आपका वहाँ पे बना हुआ है चैनल पे। तो ना, क्वेश्चन नंबर 101 आपका कहता है, एक दुकानदार ने 6 रुपये में 10 टॉफ़ियों की दर से टॉफ़ियाँ बेची। ठीक है, बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। उसे 4 रुपये में फिर कितनी टॉफ़ियाँ यहाँ पे मिली? यानी कि 6 रुपये में उसने सेल करी थी। 6 रुपये में जब वो सेल कर रहा है तो उसे 20% का यहाँ पे उसे लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस का आपका फॉर्मूला रहता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। अगर लॉस हो रहा होता तो हम यहाँ पे माइनस का कर देते। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका रहता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना दे रखा है? यहाँ पे 6 आपका कॉस्ट प्राइस आपका दे रखा है। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा मैं ये कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ। ये मेरा यहाँ से 120 हो गया, 120 इंटू 6 आपका यहाँ से बन गया। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, इस 6 से आपका 2 टाइम हो गया, 2 से बचा हुआ ये 5, यानी कि ये आपका आ गया 5। इसने सेल कितने में किया था? 6 रुपये में किया था। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका? 5, यानी कि 5 आपका यहाँ पे क्या है? 10 टॉफ़ियों का ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टॉफ़ियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका निकला 5 रुपये। कितना निकला आपका? 5 रुपये यहाँ से निकला। ठीक है, फिर आपसे बोला गया तो 4 रुपये में वो कितनी लेकर आपका यहाँ से आएगा? तो 1 रुपये में कितनी मिलेंगी हमें? 5 के हिसाब से 10 ला रहे हैं तो 1 में हमें मिलेंगी कितनी? 2। 1 रुपये में मिलेंगी हमें 2 टॉफ़ियाँ, और आपसे पूछेगा 4 रुपये में कितनी मिलेंगी? 4 2 ज़ा 8 आपका यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया? उन 6 टॉफ़ियों का पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, 10 टॉफ़ियों का कॉस्ट प्राइस निकाला। 10 टॉफ़ियों का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 5 रुपये में 10 टॉफ़ी आ रही है, यानी कि 1 रुपये की 2 आ रही हैं, तो 4 में कितनी आएंगी? 8 आपकी आएंगी। ओके, सुनाओ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 आपका ये है, एक आयताकार कमरे के फर्श का जो परिमाप है, यानी कि पेरीमीटर दे रखा है। एक रेक्टेंगल फर्श है आपका, ठीक है, फ्लोर 105 है। यदि 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी चारों दीवारों पर पेंट किया गया, यानी कि एरिया 4 वॉल्स की यहाँ पे बात हो रही है, 4 दीवारों पर पेंट किया गया, उसका खर्चा जो आ रहा है वो 21,000 यानी कि 21,000 रुपये का आपका आ रहा है। तो उस कमरे की जो ऊंचाई है वो आपकी क्या रहेगी? तो देखिए, कॉस्ट आपका दे रखा है, कॉस्ट से ही हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कॉस्ट आपका होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेट पर मीटर स्क्वायर ये आपका कॉस्ट का आपका फॉर्मूला लिखता है। कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया रहता है, जो भी आपका एरिया दे रखा होता है उसके रेट का भी मल्टीप्लाई साथ साथ कर लेते हैं। कॉस्ट कितना दे रखा है यहाँ पे? 21,000। ओके, इज इक्वल टू एरिया 4 वॉल्स आपका होता है 2L + V इंटू H। ओके, मल्टीप्लाई रेट कितना दे रखा है? 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। अब साथ साथ जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन में जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, यानी कि पेरीमीटर का जो रेक्टेंगल होता है 2L + B आपका रहता है, और इसका वैल्यू आपको 105 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब करना क्या है? सारा डाटा आप यहाँ पे रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21,000 इज इक्वल टू 2L + B का वैल्यू हो गया 105 इंटू H इंटू 25। तो सिंपली अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो। जब आप इसको 105 से आप इसको कट करेंगे तो फिर ये आपका 105 से आपका ये 200 टाइम यहाँ पे कट हो जाएगा। बच्चा आपका 25 इंटू एच, 25 से ये आपका 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो एच का वैल्यू जो आपका हाइट है वो आपका यहाँ पे 8 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आपको यही वहाँ पे सॉल्यूशन को अप्रोच करना है इसी तरीके से। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 आपका बोलता है, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसका एक सदस्य आपका 12 दे रखा है, यानी कि एक उसका मेंबर आपको दे रखा है पाइथागोरस ट्रिपलेट का। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? m² - का 1 2m, और फिर आपका रहता है एक m² + का 1। ओके, एक सदस्य दे रखा है, यानी कि जो भी दे रखा होता है उसे हम 2m के इक्वल मानते हैं, यानी कि 2m = आपका हो गया 12। ओके, तो यहाँ से m का वैल्यू हम निकालेंगे, m = आपका आ गया 6। अब देखिए 1 बाई 1 सारे निकाल लीजिए। m² - 1 कितना हो जाएगा? 6² माइनस का 1 कॉमा 2m तो हमारा 12 है ही है, और ये बच्चा हमारा ये कितना हो गया? 6²
प्लस का 1, यानी कि ये हमारा हो गया 35, 12 और आपका ये 37। इस तरीके से जो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका सही यहाँ पे बन रहा है। 12 आ रहा है, 35 आ रहा है और 37, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक सदस्य दे रखा है उसको 2m मान लेंगे, और जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं m स्क्वायर माइनस का 1 2m और m स्क्वायर प्लस का 1 2m मान लिए, m का वैल्यू 6 आ गया और यहाँ रख देंगे, वही आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, यानी कि उसका जो हर क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर, और अंश से कितना ज़्यादा है 7 अधिक है, यानी कि हम न्यूमरेटर को मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर को मान ले रहे हैं x + 7। यही क्वेश्चन में बोला गया है उसका जो अंश है हर से 7 का में, यानी कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो हर है उसका 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन बना वो हमारा फ्रैक्शन बनेगा x + 7। ओके, फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दें, यानी कि न्यूमरेटर में आपने क्या किया 20 बढ़ा दिया, ओके, और हर में आपने 3 कम कर दिया, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 4/3 के इक्वल आपका हो जाता है। ओके, अब फिर बची सिंपल सी कैलकुलेशन। सो नाउ ये हो जाएगा x + 20 अपॉन x प्लस का 4 दैट इज इक्वल्स टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 3 × 6 60 इज इक्वल्स टू 4x और 4 4 जा आपका हो गया 16। ओके राइट, अब इसको लेके जाऊंगा मैं राइट हैंड पर, इसको लेके आऊँगा मैं लेफ्ट हैंड पर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 16 और 4x माइनस का 3x। ओके, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया आपका 4 बचा, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, यानी कि x का वैल्यू आपका आ गया 44। आपसे क्वेश्चन बोला गया तो वह परिमेय संख्या क्या होगी, यानी कि x/x + 7 कितना होगा, x/x + 7 कितना होगा, x आपका आ गया 44। अब 44 देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ एक ही में आ रहा है, अगर मान लो दो में भी आता है तो हम लास्ट में यहाँ पे रख देंगे 44 प्लस का 7 कितना हो गया 51। इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बोला गया था क्वेश्चन में जो इसका हर है डिनोमिनेटर है अंश से 7 ज़्यादा, यानी कि x + 7, फिर बोला 20 हम ऊपर ऐड करते हैं अंश में और डिनोमिनेटर में से 3 माइनस कर देते, 4/3 के आपका इक्वल हो जाता है। ये क्वेश्चन में बोला गया था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से जरूर प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। क्वेश्चन नंबर 105 आपका 2x माइनस का 3y = 9 और xy आपको -3 दे रखा है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4x/y + 9y/x का मान आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन अलजेब्रा का पूछा ही जाता है। ओके, तो देखिए किस तरीके से करेंगे, जो पूछा गया इस पार्ट को जरा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस का 9y² यानी कि हमें वैल्यू चाहिए 4x² प्लस का 9y² की। xy का तो ऑलरेडी -3 यहाँ पे दे रखा है। अब हमारा टारगेट सिर्फ रहेगा स्क्वायर वाली वैल्यू का। जो गिवन पार्ट है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। जब हम गिवन पार्ट का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, बोथ साइड करेंगे तो ये 9 का भी स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके स्क्वायर दिखा दे रहा हूँ आपको। तो जब ओपन करोगे आप होल स्क्वायर तो आपको ये फॉर्म आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब करना क्या, हम यहाँ पे x y का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा 4x² प्लस का 9y² प्लस का 12 3 ज़ा 36 प्लस का, इसलिए क्योंकि x y का वैल्यू -3 दे रखा है, इज इक्वल्स टू 81। अब क्या करेंगे, इस 36 को इधर ले आएंगे, ये लिखेंगे हम 81 माइनस का 36 जो कि आपका इक्वल हो जाएगा 45 का, यानी कि 4x² 9y² का जो वैल्यू है वो आपका 45 आपका आ गया। तो हम यहाँ 45 यहाँ हम पुट कर देंगे। जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये हो जाएगा -15। ओके, 3 से जब डिवाइड करेंगे कितना होगा, -15 हो जाएगा। -15 आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आपका ये रहा। तो 106 में आपसे बोला गया है x = 4/7 है, y = -11/15 है, तो आपको x + y का व्युत्क्रम आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया x + y का व्युत्क्रम, पहले x और y दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + y = 4/7। ओके, अब ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है आपका 11/15 आपका हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो आपका नीचे बनने वाला है 15 7 ज़ा 105 होता है, और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा माइनस का 77। देन उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा 7 का आपका 7 आ जाएगा, 17 आपका हो जाएगा। ये हो गया 17/105। ये वैल्यू तब आपका निकला है जब हमने सिर्फ x + y निकाला है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया डियर स्टूडेंट्स इसका व्युत्क्रम में क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, यानी कि अभी तो माइनस करेंगे
तो ये माइनस का ग्रेटर है, माइनस का साइन आएगा, माइनस का 105/17 आपका ये हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपका 17 माइनस के साथ दिखाई दे अपॉन में, वही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 107 सीटें 2023 का क्वेश्चन है। बोला गया है एक दुकानदार एक ही विक्रय मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, यानी कि सेम सेलिंग प्राइस पर दो वस्तुओं को वो सेल करता है, एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 15% हानि पर। तो इस स्थिति में कुल लाभ और हानि कितने होगा ये आपको बताना है। तो चलिए एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिए, किसी वस्तु को सेम प्राइस पर बेचा जाए, सेम ही उसका प्रॉफिट हो, सेम ही आपका यहाँ पे हानि हो, तो इस केस में आपका हमेशा लॉस परसेंट आपका होता है। कितना होता है? लॉस परसेंट आपका होता है, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। तो फॉर्मूला आपका होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू जितना आपका सेम हानि परसेंट दे रखा है उसका स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाई आपको कर देना होता है 100। बस यही इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 225/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.25% का आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर डी। इस केस में हमेशा आपका लॉस ही आपका निकल के आता है, जब आपका सेम प्रॉफिट हो, सेम ही आपकी हानि होती है। ओके नाउ अगला क्वेश्चन देखिए 108। ये क्वेश्चन लगभग आपका एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोला गया दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपके सेम आधार पर बने हुए हैं बीसी पर, और उसकी समान भुजा पर बने दो त्रिभुज हैं, जिसमें ए सी इजिकल टू डी भी दे रखा है और ए बी इजिकल टू डी सी के। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से भी कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा अगर हम माइंड लगाएंगे भाई सीधे ऑप्शन भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो आपको डायमेंशन उनको देखिए, ए सी किसके इक्वल दे रखा है? डी बी के। अब देखो ट्राइंगल में देखो ए बी किसके इक्वल है? डी बी के। ए बी आपका ये रहा और डी बी देखिए पीछे, मतलब आगे वाले आगे के साथ होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस में इक्वल होना चाहिए। अगर ए बी हमारा यहाँ है तो हमारा डी बी भी पहले ही होना चाहिए था, तो ये तो मैच कर नहीं रहा। अगला देखो, अगला क्या आपका, सॉरी क्वेश्चन में था ए सी, क्या था? ए सी। ए सी इजिकल टू किसके? डी सी के। देखो ए सी, ए ये रहा, सी ये रहा, और डी भी दे रखा है। डी तो हमारा पीछे दोनों बन रहा है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखो ए इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी है, ओके, और क्या है? डी बी। डी आगे है और बी पीछे है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो साइड है उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ए और सी, ए और सी यानी कि पहला और लास्ट का सेम यही दूसरी ट्रायंगल में फॉलो करनी चाहिए कंडीशन, डी बी वाली, डी पहले और बी लास्ट में, यानी कि ये यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑन है। फिर अगली भी कंडीशन देख लेते हैं, ए बी किसके है? डी सी के, यानी कि आगे वाली लाइन है ए बी, आगे वाली लाइन है, दोनों आगे वाली के इक्वल दे रखी हैं डी सी के, यानी कि ये जो कंडीशन हमारी इसी में फॉलो कर गई, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। सिंपल सा यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आ गया हो तो ओके। करना क्या होता है, जो डायमेंशन होती है उन्हीं को देखते हैं, आगे का ए पीछे का सी, फिर डी आगे ही डी होना चाहिए, पीछे भी बी होना चाहिए, इसी ऑर्डर में आपकी साइड यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। तो ये रहा आपका 109। यहाँ बोला गया है दो शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि दो अपोजिट एंगल हैं एक्स और वाई, दोनों का योग आपका 80 है, यानी कि एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो आपको 80 डिग्री आपको यहाँ पे दे रखा है, राइट। अब बोला गया वर्टिकल अपोजिट है एक्स और वाई, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपकी इक्वल होते हैं, यानी कि एक्स और वाई इजिकल टू इक्वल, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इजिकल टू 80 डिग्री। तो ये आपका हो गया 2x इजिकल टू 80। तो हमारे यहाँ से जो x का वैल्यू 40 डिग्री हो गया, अगर x 40 है तो हमारा y भी 40 आएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे दोनों इक्वल होते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है z और y दोनों पूरक कोण है, यानी कि पूरक कोण यानी कि कितने के होते हैं? 90 के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि z प्लस वाई, सॉरी कितना आएगा हमारा? z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और आपने y का वैल्यू तो 40 निकाल रखा है यहाँ पे, तो कितना हो गया? z प्लस 40 इजिकल टू 90 एंड z इजिकल टू आपका 50 डिग्री यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो हमारे पास x y z तीनों निकल आए, और क्वेश्चन में बोला गया 3x माइनस का 4y, सॉरी माइनस का y प्लस z चाहिए हमें। तो क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 40 माइनस का 40 प्लस का z, ओके, कितना हो गया? ये 120 आपका बन रहा है, और ये माइनस का 40 और ये
50 हो गया, तो माइनस करेंगे कितना होगा ये आपका 120 में से 40 गया तो आपका बनेगा 80, 80 प्लस का 50 यानी कि 130 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सही ऑप्शन की हम बात करें ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी पर रिलेटेड हर बार सीटेट आपसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 110, तो इसमें बोला गया ट्राइंगल ए बी सी है, डायग्राम आपको गिवन नहीं होगा। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए एक्स है और बी और सी का समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी डी पर मिलता है और एंगल बी डी सी आपका 108 है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लर्न कर लीजिए, ये जो एंगल बनता है डी, ये एंगल 90 प्लस ऊपर वाले के हाफ के इक्वल होता है, यानी कि एंगल बी डी सी इजिकल टू 90 प्लस हाफ ऑफ A/2। अगर यही एंगल हमारा नीचे यहाँ बन रहा होता बाहर की तरफ, ओके, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते बस। तो बी डी सी कितना आपको दे रखा है यहाँ पे 108 इजिकल टू 90 डिग्री प्लस का A/2 यानी कि XY2 हो गया। अब 90 को लेके आएंगे हम किधर, लेफ्ट हैंड पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री इजिकल टू XY2। जब आप माइनस करेंगे 8 का आपका 8 आ जाएगा, 10 में से 1 गया कितना हो गया आपका, 10 में से 9 गया 1 यानी कि 18 इजिकल टू XY2। तो x का वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 36 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी बेहद आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में और आपको देखने को मिला है किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन का हमारा ये वीडियो था। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।